अज़ीज़ तुलबा, क्लास उर्दू के लिए आपके सामने आपके टीचर इस वक्त मौजूद हैं। आप बहुत ज़्यादा होमवर्क भेजते हैं, बहुत शौक़ के साथ कर रहे हैं। ये बात इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ या इसलिए बात बयान करने की ज़रूरत महसूस की कि चूँकि होमवर्क आप भेजते हैं तो मैं या ज़्यादातर टीचर्स दिन भर यहाँ मसरूफ़ रहते हैं। शाम को घर जाने का इत्तेफाक होता है तो फिर बमुश्किल मोबाइल को एक आध घंटा दिया जा सकता है, तो लेट भी हो जाते हैं होमवर्क्स चेक करना। आप तो इन टाइम भेजते हैं और बाज़ औक़ात एक दिन की बजाय दूसरे दिन तक चले जाते हैं। इसलिए उस ज़मन में मैं कई दफ़ा माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन फिर भी ये बात बयान करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाइए। उर्दू लाजमी जो है इसका फ़र्स्ट ईयर का आज का मजमून है झूठे आदमी। आज इसका सेकंड डे है, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। हम पेज नंबर 11 और 12 पर हैं। याद रखिएगा कि मजमून का नाम इन्वर्टेड कामाज में होगा और सफ़ा नंबर 11 और 12 हमने करना है। आज हम इस वक्त जिस एक्टिविटी पर हैं ये एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1 और ये है या को लिखना। इस हिस्से को गोल बनाते हुए नीचे लेकर जाया जाए। याद रखिएगा कि बहुत बड़ा ज़्यादा गोल कर देना भी नामुनासिब होगा और बहुत छोटा होना भी। तवाज़ुन का ख्याल रखा जाए, बैलेंस का ख्याल रखा जाए। अलबत्ता ये जो है ना ये या, इसमें जो ये वाला गैप है इसको बड़ा और ज़्यादा रखें, इससे प्यारा लगेगा। मुश्किल अल्फाज के मानी किताब पर इस व्हाट्सएप पर आपका एक्टिविटी नंबर 3 आपका टेस्ट है, जो कल के लेक्चर में झूठ की 2 इकसाम बयान हो चुकी हैं। इनको आपने याद करके लिखना है। आज हम इन झूठों यानी दूसरी किस्म, कल 2 किस्में बयान हुई हैं, इन 2 किस्मों में भी जो दूसरी किस्म है, इन दूसरी किस्म के झूठों की भी आगे 2 किस्में हैं। आज आपने इनसे पहले वाली 2 किस्में लिखनी है, ये नहीं लिखना आपने, ये पहले वाली 2 किस्में हैं। उनमें से दूसरी किस्म के झूठे जो हैं वो 2 किस्म के हैं, 2 किस्में हैं, 2 सब काइंड्स हैं। एक इसमें से पहली, एक ये कि पहली किस्म यानी ये हमारे पास एक्चुअली हो गई 2.1 यानी दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म की पहली किस्म है। अपने दिमाग से सोचकर झूठ बना लेना। ये क्या करते हैं, ये एक झूठी बात जो है वो बना लेते हैं, अपने दिमाग से एक झूठ बना लेते हैं और इस झूठ को सर से पांव तक सारा का सारा मुकम्मल तौर पर तराश कर बना लेते हैं, ईजाद व इख्तिरा करते हैं, यानी एक नया झूठ बना लेते हैं। इस किस्म में हमने एक क्या बना लिया, एक नया झूठ बना लिया। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल के लिए मैं कुछ वाक़यात भी आपको बताऊंगा कि झूठ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आप देखें, वादा किया था 5 बजे आने का, लेट हो गए। आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगने से बात ख़त्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम सॉरी नहीं कह सकते। अगला इंतज़ार करता रहे, हम सॉरी नहीं कह सकते। हम अपने आप को सॉरी कह के हम क्या हो जाएंगे, हम अदना हो जाएंगे या हमारी गलती का इल्म हो जाएगा कि क्यों लेट आया था। तो लेट आने के लिए हम या रीज़न्स बयान करते हैं या फिर हम झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ का सहारा लेकर फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक नया झूठ बनाना पड़ता है। मैं क्यों लेट आ गया, मैं इसलिए लेट आया कि मैं एक इंतहाई अहम मीटिंग में था। ये मीटिंग नहीं हुई है, इसका सिरे से वजूद ही नहीं है, ये देखें, अपने दिमाग से सोचकर झूठ बनाया है, एक झूठी बात बनाई है यानी एक झूठ बना लिया है और सर से पांव तक सारे का सारा मुकम्मल तौर पर तराशा है, ईजाद व इख्तिरा किया, एक नया झूठ बनाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये वाली बात। इस वाक़े को भी साथ लिखते हैं आप। दूसरी एक किस्म है, दूसरी किस्म ये है कि एक सच्ची हिकायत है, पहले से मौजूद सच्ची बात है, इनके पास एक सच्ची बात मौजूद है, उसका भेस बदल दिया। आप देखिए सच्ची बात की तरफ आए, ये आप देखें यहां पर आए, एक सच्ची बात मौजूद है,
सच्ची बात, इनको भी झूठ क्यों बोलना पड़ा? लेट आ गए, लेट आने की वजह से इनको झूठ बोलना पड़ा। पहली वाली किस्म में तो उन्होंने झूठ ही नया बना दिया है ना। इस किस्म में सच्ची बात पहले से मौजूद है। सच्ची बात क्या था, क्या थी? एक हादसा हुआ था, डेफिनेटली सच्चा है, हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी ने बच्चे को कुचल दिया, यह भी हुआ, बच्चे को कुचल दिया, और एक हीरोइज्म आदमी ने या हीरो आदमी ने इस बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल ले गया, इलाज करवाया, खून भी दिया, वालिदैन को बुलाया, बच्चे को उसके हवाले किया, तब घर लौट गया। यह कौन था? एक हीरोइज्म आदमी था। यह बात सच्ची है, यह बात एक्चुअली हुई है। अब लेट आने वाले ने क्या किया? पहले से मौजूद सच्ची बात आप समझ गए। लेट आने वाले ने भेष बदलकर, रूप बदल दिया, बात को बदल दिया, रूप बदल दिया। अब देखें उन्होंने क्या किया। अब भेष बदल दिए। भेष कैसे बदला है? भेष बदलना ऐसा है कि उन्होंने इस हीरो को दरमियान से निकाल दिया। हीरो की जगह खुद ले ली। मैं क्यों लेट आया? वहां एक हादसा हुआ था, गाड़ी ने बच्चे को कुचल दिया, मैंने भेष बदलना देखे, बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल ले गया, इलाज कराया, खून दिया, पट्टी करवाई, वालिदैन को बुलवाया, उनके हवाले किया, तब मैं आपके पास आया हूं। एक और फिर बदला है, तब आपके पास आया हूं। इस वजह से मुझे क्या हो गया? देर हो गई। अब आपने देखा वाकया सच्चा ये है, इसका भेष बदल दिया। भेष में क्या बदला? अपने ख्याल के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक मुवाफिक बदल कर हर मौके पर तब्दील करते रहते हैं। ये मौके पर तब्दील करना मतलब ये देखें, यहां लेट आया तो ये जो मैं इस वक्त इस चीज की तशरीह कर रहा हूं, बदल कर, यानी हर मौके पर तब्दील करते रहना। अब ये जिसके पहला तब्दीली जिसके साथ कमिटमेंट या वादा था, अब उसके बाद बदल कर घर जब गए तो थोड़ी सी तब्दीली कर दी। अब ये है बदल कर, यहां कुछ और बोला, यहां कुछ और बोल दिया। हर मौके पर तब्दील करते रहना। इस सूरत में यानी ये दूसरी सब काइंड जो है, इसमें मुश्किल है कि इनका झूठ छुपा रहे, यानी ये झूठ छुपाए रखना मुमकिन नहीं है। सच का पता चल ही जाता है। कैसे? देखें, ये देखें, सच का पता कैसे चल जाता है? कल अखबार में आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा। सच का पता एक अखबार में ना भी आए और किस तरीके से आएगा? देखें, यही आदमी कल आपके पास आया, आपने इसे मैंगो शेक पेश किया। आपके जहन में वजह क्या थी? कि इसने कल खून दिया है। यहां देखें, इसने कल खून दिया हुआ है, तो बड़ा नेक काम किया है इस वजह से। और ये आदमी आपसे वजह पूछता है, ये वजह पूछते हैं, तो ये कहता है कि आपने खून दिया था ना। तो वो कहते हैं, कौन सा खून? मैंने कब खून दिया है? यानी इसे अपनी बात भूल गई। बात भूल गई तो चोरी पकड़ी गई। पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यह है, मुश्किल है कि इनका झूठ छुपा रहे। ये झूठ छुपाए रखना मुमकिन नहीं है, यानी सच का पता चल ही जाता है। किसी न किसी दिन, कोई दिन ऐसा आता है कि इनका भांडा फूट जाता है, बात का पता चल जाता है कि झूठ बोला है। और इन्होंने असल में क्या किया था? इन्होंने सच्ची हिकायत को झूठ बनाया था, यानी सच्ची बात थी उसको झूठ बनाकर पेश कर दिया था। सच्ची बात मौजूद थी और उसको बदल दिया था।
और सच्ची बात जो थी इसकी बिना रास्ती पर है, बुनियाद में तो सच मौजूद है, बुनियाद में तो ये सच्ची बात मौजूद है। और इसका नक्शे अव्वल यानी जो पहली सच्ची बात थी जिसमें ओरिजिनल हीरो था, ये इनके हाफजे पर जमा हुआ है, वो बात इनको अच्छी तरह याद है। ये वाली बात इनको याद है क्योंकि ये वाक़या इनकी आंखों के सामने हुआ। ये वाला वाक़या इनको याद रहे ये मुमकिन नहीं है, इस वजह से ये भूल जाएगा। ये खुद अपनी ज़ुबान से कभी इकरार कर लेंगे कि वहाँ पर एक हादसा हुआ था और उसमें कोई हीरो भी था, और इसकी बुनियाद दिल में ज़्यादा मुस्तहकम और उस्तवार है। सच्ची बात इस आदमी को, झूठे आदमी को कभी भी नहीं भूलती, और इसी सच्ची बात से उनके इख्तिराई झूठ से पड़ी है, इसको उन्होंने बदल कर झूठ बना लिया है। कायदा है, एक असूल है, और असूल क्या है कि सच के बराबर झूठ की बुनियाद मुस्तहकम नहीं हो सकती। कभी सच और झूठ बराबर नहीं हो सकते, ये आपस में एक नहीं हो सकते। दरोग, झूठ या झूठी बात रास्ती में, सच में अपना फरोग दिखाती है, अपना रास्ता बना ही रहती है। ये सच्ची बात है, ये इस झूठ में अपना रास्ता बनाकर ही रहेगी। और जिस बात पर झूठा मुलम्मा चढ़ाया है, डियर स्टूडेंट, इस मुलम्मा और इस कली को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और वो मिसाल ये है कि मैं आपके सामने ये चेयर पेश करता हूं। इस कुर्सी के इस हिस्से को देखें। इस कुर्सी का ये हिस्सा, इसका कलर ये बताता है कि ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है। इस कलर की वजह से ये एल्यूमिनियम लगता है। एल्यूमिनियम एक कीमती मटेरियल है, महंगा होता है, हजारों रुपए का होता है। इस कुर्सी 500-600 की कुर्सी पर एल्यूमिनियम नहीं लग सकता। आपने एल्यूमिनियम के दरवाजे देखे होंगे। ये क्या है? ये असल में ये क्या है? ये आयरन का है, लोहे का है। ये लोहे का है। लोहे के ऊपर असल में क्या कर दिया है? लोहे पर मुलम्मा चढ़ा दिया है, यानी सच के ऊपर रंग लगाकर झूठ बना दिए। सच क्या है? सच ये है, आयरन है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का झूठ लगा दिया गया है। किसी न किसी दिन कली खुल जाती है, ऊपर की तह हट जाती है। ये देखें, ये आप देखें, यहां से ये ऊपर की तह जो है ये हट चुकी है। जब ऊपर की तह हट जाती है, कहीं से भी आप देख सकते हैं, ऊपर की तह किसी न किसी तरीके से हट जाती है। जब ऊपर की तह हट जाती है, नीचे से ये देखें, ये जंग लगा आपको नजर आ रहा है। ये जंग लगा लोहा नजर आ गया कि अगर एल्यूमिनियम होता तो हरगिज ये वाला निशान न बनता। ये निशान ये साबित कर रहा है कि ये नीचे लोहा था, ऊपर से कली और मुलम्मा हट चुका है। इसी तरह हमारी बातें भी होती हैं कि हमारी बातों के ऊपर हमने नीचे जो असल हकीकत होती है उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ाया होता है, वो ऊपर की तह हटती है, और वही रास्ती असली सच जो इनके दिल के अंदर दौड़ रही थी, इनके दिल में सच पहले से मौजूद था, वो इनके जहन से, इनके दिमाग से इस इख्तिराई झूठ को, इस झूठ को क्या कर देता है? जो बनाया गया झूठ होता है उसको भुला देता है, दिमाग से निकाल देता है। इसलिए हमेशा यहाँ इल्म हुआ कि कोई भी वजह हो गई है, झूठ बोलने से परहेज ही बेहतर है। सच बोलकर आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं, झूठ बोलकर तो आप आज तो छूट जाएंगे, आगे मुस्तकबिल में फंस जाएंगे और बुरे फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि झूठ न बोलें। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा पढ़ाया इस वजह से कि थोड़ा टेक्निकल था, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ आ जाए। ये तमाम मानी आपने नोट करने, ये तफसीलात अपने पास किताब में अतराफ में लिख दें जुमलों की सूरत में, और ये एक्टिविटी और होमवर्क्स और टेस्ट आपने हर सूरत में करने हैं। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।